कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये हमने स्वीकार किया। लेकिन आपने कहा था कि गुरु क्रोध रहित हो, कामना रहित हो, ये गुण हो। लेकिन हम तो देखते कि गुरु क्रोध करते हैं। और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने क्रोध किया, तो वैसे कैसे कहाँ से गुरु खोजें कि जो क्रोध न करते हों। जब राम के गुरु वशिष्ठ जी क्रोधी होकर कहते हैं कि वनवास राम को मिला है, सीता को नहीं, सीता गहना पहन के जाएगी, एकदम अड़ गए। और राम जी दशरथ के राज्य के सारे मंत्री देखते ही रह गए और जख मार के गहने सहित सीता जी को तापस वेश नहीं सजे धजे रवाना करना पड़ा। दशरथ जी के गुरु थे, राम जी के गुरु थे, वशिष्ठ ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने भी क्रोध किया दशरथ पर। ये बेटे देते हो कि नहीं, नहीं तो फिर हम जाते हैं। ऐसा क्रोध किया कि पृथ्वी कांपने लगी। और शिव जी कहते हैं गुरु क्रोध रहित होना चाहिए। तो ऐसे ऊंचे गुरु में भी क्रोध तो देखा जाता है, तो क्रोध रहित वाले गुरु कहाँ से खोजे। और तुम जिसको गुरु मानते हो वो तुम्हारे बापू भी हो, क्रोध करते ही हैं, सीधी बात है। और काम है तभी तो बेटा बेटी के, तो कहाँ से लाए काम रहित क्रोध रहित गुरु जी। भगवान राम बैठे थे पंचवटी में लक्ष्मण जी के साथ। ये तुम्हारे तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? बराबर पकड़े महाराज को। हाँ जी। भगवान राम पंचवटी में बैठे थे लक्ष्मण जी के साथ, सत्संग हरि चर्चा हो रही थी। तुलसीदास जी ने तब लिखा है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। बैठे भगवान परम प्रसन्न बैठे हैं। इतने में क्या हुआ कि दूर से नारद जी पधारे। नारद जी पधारे तब तुलसीदास ने लिखा है कि नारद जी क्या सोच रहे हैं, विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। नारद जी सोच रहे हैं कि अरे भगवान तो पत्नी के वियोग में कितने दुखी बैठे हैं। अब पहले एक क्षण पहले लिखा है बैठे परम प्रसन्न कृपाला, वो दिखते हैं, परंतु मरे शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्म निष्ठता सहज समाई, शुभा शुभ समरोना गाना, ग्रीष्म ठंड मानव अपमाना, तुल्य निंदा सुतिर मौनी, संतुष्टो ये न के नचित अनिकेत स्थिर मति। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि प्रभु परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का लक्षण क्या है? स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशवः। दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक भगवान ने उत्तर दिया 4 श्लोकों में, 55 में से लेकर 58वें श्लोक तक। वो उत्तर जो भगवान ने दिया वो ज्ञानी महापुरुष के लक्षण बताए, और वो लक्षण स्वसंवेद्य है, वो आत्मज्ञानी गुरु की अनुभूति है, पर संवेद्य नहीं है, वो हमारा अनुभव नहीं है। परंतु उनके चरणों में बैठने से वो लक्षण कुछ कुछ अंश में हम लोगों के जीवन में भी आने लगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरु के काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। विदेश में रहने वाले साधक, भोग प्रदान देश में रहने वाले साधक कितने कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ये गुरु के काम क्रोध रहित का प्रत्यक्ष प्रमाण है, गुरु के भक्ति के प्रभाव का और गुरु के स्वभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण। और गुरु क्रोध करते हुए दिखते हैं। कागभूषुंडी को गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुम पर इतना क्रोध किया कि तुमको श्राप दे दिया, सपदी हो पक्षी चंडाला। सपदी माना जल्दी तुम चंडाल पक्षी बन जाओ, इतना तुम पर गुस्सा किया गुरु ने, क्यों? तब कागभूषुंडी कहते हैं, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा कीने। अगर गुरु की अवज्ञा की जाती है तो वो कोप करते हुए दिखते हैं, पर फिर भी कोप करते नहीं हैं। सूर्य तपते हैं, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार के कल्याण के लिए ही सूर्य रूप में तपता हूं।
तो गुरु कभी कभी कोप करते हुए दिखते हैं, वो भी इसलिए कि समुद्र का खारा पानी जरा जरा वाष्पीभूत हो जाए और मीठा करके फिर बरसा दूं। सूर्य भी कोप करते हैं ना, गर्मी बरसाते हैं तो तपन बरसाते हैं, तो खारापन दूर करके फिर मीठा करके बरसा देते हैं। एकलव्य पर आचार्य द्रोण जी ने गुस्सा किया, उसको धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। तो एकलव्य ने यह नहीं सोचा कि अरे एक गुरु इतना गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं सोचा। उसकी श्रद्धा दृढ़ थी, गोपियों की श्रद्धा दृढ़ थी, तो भगवान की हर चेष्टा उनको लीला लगती थी और उसमें आनंद आता था। उसी प्रकार शिष्य की श्रद्धा दृढ़ होती है, तो शिवजी ने जो गुरु का स्वभाव बताया है उसमें उसकी दृढ़ता, उसकी स्थिति होती है कि नहीं, मेरे गुरु ऐसे ही है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट। एक मैं आपको